तो टेस्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखो भाई, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी रेस स्टार्ट हुई है। सच्चाई है कि अभी हम एक ही चैप्टर के ऊपर लगे हुए हैं। अगला टेस्ट शायद रैंक बूस्टर टेस्ट है, उसमें भी शायद मूल कॉन्सेप्ट ही है। मैं तुमसे बस मतलब जो भी एग्जाम में चलता है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों को नहीं जानते। देखो मेरे से कोई पूछेगा, मैं हर बार बोलता हूं कि बेटा तू मेरे लिए मत पढ़, तू एग्जाम हॉल के लिए पढ़ कि एग्जाम में मेरे साथ क्या होगा। अगर तुम एग्जाम हॉल के लिए सोच रहे हो तो एग्जाम जब दे रहे हो तो उस टाइम पर भी उसी मोड में रहो। इवन घर पे भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम लिमिट लगा के प्रैक्टिस करो, चाहे 5 ही क्वेश्चन हो चाहे 10 क्वेश्चन हो, बट घर पे वही काम करना है। टेस्ट एनालिसिस क्यों करना है? क्योंकि बेटा वही बताएगा कि आप उस टाइम पर क्या सोच रहे थे। इस लेक्चर के अंदर तो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं ना, टीचर जब चिल्ला रहे हैं तब तो तुम क्वेश्चन सही कर ही लोगे क्योंकि टीचर साथ में खड़ा है। एग्जाम हॉल में तुम अकेले होते हो, तुम्हारा दिमाग होता है, तो वो कैसा सोच रहा है और उसके ऊपर वर्क करने के लिए बेटा साल मतलब जो भी 10 महीने बचे हैं उसके ऊपर वर्क करना होता है। तो इसलिए टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज ध्यान सुनना। तुम्हारे मार्क्स अभी 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, पिछले नीट में कितने आए, रीनीट में कितने आए, इन सब चीजों से ज्यादा फर्क ये पड़ेगा कि आप अभी अपने अंदर कितने सारे चेंजेस लेके आ रहे हो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो आप ऐसे सब्जेक्ट लिख लिया करो कि यार ये सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट लिखा सर, उसके अपने मार्क्स लिख दिए कि हाँ भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं। मान लो मैंने कोई भी सब्जेक्ट लिया, मैंने 140 नंबर ले लिया 180 में, भैया इसमें से राइट लिख दो, ठीक है, रॉन्ग लिख दो। अब राइट में भी भैया राइट का भी अलग, मान लो राइट में मान लो मेरे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे, चाहे कितना लिख दूं सर, मान लो 38 क्वेश्चन साइड थे, तो 38 क्वेश्चन में भी 100% जब मैं एग्जाम दे रहा था 100% कॉन्फिडेंस कितने राइट में था मेरा। सर आप जब एग्जाम देते टाइम, एक होता है तुक्के में लग गया, 50% कॉन्फिडेंस किस में था, और एक होता है कि तुक्के में लग गया। राइट की भी एनालिसिस करो कि भाई मुझे पता तो चले, पता चला तुक्का मार रहा हूं और वही सब सही चल रहा है। अभी कुछ लोग के साथ हो रहा होगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट टाइप लग रहा होगा, तुक्का मार दिया निकल गए। भाई राइट का भी एनालिसिस करो, क्यों? क्योंकि वो तुमको बताएगा कि भैया ये ओरिजिनल है। कॉन्फिडेंस 100% कि भैया 38 में से मान लो मेरे पास 25 क्वेश्चन थे, 50% 10 क्वेश्चन थे, तुक्के में 3 क्वेश्चन आए, तो ये तुमको एनालाइज करना है, ये तुमको काम करना है। जब फिजिक्स का करो, केमिस्ट्री किसी का भी कर भाई, अगर तुम खुद से ऑनेस्टली अपना एनालिसिस करते हो तो उसमें राइट में कितना था जब तुम बटन क्लिक कर रहे थे। अब बाद में बोले सर मैं तो 38 का 38 राइट में था, बहुत बढ़िया, अगर आप सही में 38 करते हो बहुत अच्छी बात है, फिर इसका मतलब आपका अच्छी तैयारी है, अगले टेस्ट में देख लेंगे। लेकिन ये एनालिसिस तुम खुद के लिए करो, किसी को बताने के लिए नहीं, मेरे को बताने के लिए, घर वालों को बताने के लिए नहीं। एक सिंपल सा एक डायरी रखो जिसका नाम रख दो, ठीक है, मतलब जो तुम्हें रखना है, जैसे मिस्टेक बुक रखना है, मैं तो कहता हूं भाई जेनजी हो तुम, हाँ ठीक है, तो कुछ भी नाम रख दो, ठीक है, कि भैया क्या है तुम्हारा मिरर इमेज है और क्या है, और कुछ नहीं। भाई तुमको ये सोचना है कि भाई तुम्हारा मिरर इमेज कैसे तुमको दिख रहा है। जब तुम एग्जाम में जाते हो तुम रहते हो या नहीं रहते हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रहता है कि नहीं रहता है। गलत कर रहे तो गलत में भी क्यों गलत कर रहे, रॉन्ग किसके कारण हुआ सर, रॉन्ग किसके कारण हुआ। अब रॉन्ग में मान लो प्रैक्टिस की कमी है सर, प्रैक्टिस नहीं है सर, उसके कारण कैलकुलेशन टाइम लग गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, उसका क्या करूं। अब भैया क्या हो रहा है, तुक्का गलत कर दिया है वो भाई साहब। एक होता है कि भाई मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ही या चैप्टर ही नहीं पढ़ा है सर, रिवीजन मतलब सिलेबस ही नहीं हुआ है, तो भाई वो तुमको पता होना चाहिए कि हाँ चल सिलेबस में नहीं हुआ, चल ठीक है 4 क्वेश्चन, इसको लोड ले नहीं लेना है। भाई ये सब चीजों पे वर्क करो कि यार प्रैक्टिस का, पेशेंस का, क्या गेम था, गलत पढ़ लिया, क्या क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 180 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जब कर रहे हो ना, तो उस 180 को भाई टाइम दो, एनालाइज करो कौन सा क्वेश्चन मैंने सही से सही अटेम्प्ट किया। सर बाकी तो मार्क्स आ रहे हैं, जितना आना है आ रहे। हाँ मैं ऐसे लोग को जानता शुरुआत में भी 680 आ रहे, 2 महीने बाद वही बच्चा मैसेज करेगा सर मार्क्स डाउन हो गए, क्योंकि बेटा अभी शुरुआत में जब ज्यादा मार्क्स आ रहे तब आपने एक एरर बुक नहीं बनाई, अपनी मिस्टेक बुक नहीं बनाई। अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, 2 चैप्टर पढ़े हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बेसिक मैथ पढ़ा है, बेसिक मैथ में भाई नंबर आ जा रहे, फिजिक्स में वेक्टर आ रहा होगा, यूनिट डायमेंशन आ रहा होगा, बेटा चैप्टर तो अब चालू हो रहा होगा शायद, अब तो स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल अब चालू होगा, बॉटनी जूलॉजी में भी अभी चैप्टर चालू होगा। तो भैया अब ये चीज अगर अभी से आदत नहीं डालोगे कि मेरी गलती कहां पर है, सर आपने क्या पढ़ लिया, सर रॉन्ग आपने क्या कर लिया, रॉन्ग ड्यू टू आपने क्या करा, सर रीडिंग के कारण गलती करी। जैसे मैं अपनी गलती बताता हूं,
मुझे पता है कि मैच द कॉलम में भैया मैंने सारे ऑप्शन मैच नहीं करे, इसके कारण मेरे गलत होते थे, बहुत सारे टाइम पे मैंने गलत किए हुए। जैसे जेईई का जब पेपर देते हो उसमें क्या होता है, एक ही ऑप्शन के 3-4 ऑप्शन चेक करने होते हैं। तो भाई आदत नहीं थी, मैं जल्दी जल्दी कर लेता था। तो वो चीज मैंने खुद को एक्सेप्ट करी कि यार मेरे रॉन्ग इसलिए हो रहे। आप अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट है, मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी चैप्टर एक ही है। मजा तो तब 3 महीने बाद आने वाला है। आदत सही रहेगी तभी, रॉन्ग हुआ तो उसका क्या रीजन है। उसके बाद सर अनअटेम्प्टेड है अगर कोई, तो अनअटेम्प्टेड का रीजन क्या है। सर ऑनेस्टली कि अनअटेम्प्टेड का क्या रीजन था, तुम भाई साहब नहीं पढ़े, तुम भैया सिलेबस फिनिश नहीं था, या क्या रीजन था, उसके ऊपर अपने आप को कॉन्फिडेंस। उसके बाद एक होता है ना कि सेल्फ एनालिसिस, आप खुद को बताओ कि एग्जाम में मैं क्या सोच रहा था, सेल्फ इंप्रूवमेंट कहां कहां हो सकता है। बेटा ये सब कुछ एक पेज पे लिखो, क्योंकि लिखोगे ना तो ही पता चलेगा। सोचने वाले लोग सोच के चले जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप अभी आप किसी बोले सर इसमें तो 2-3 पेज भर जाएंगे मेरा, शुरुआत में ज्यादा टाइम लगेगा, और यस टाइम लगेगा। अभी तुम्हारे पास टाइम है इसलिए बोल रहा हूं। 2 महीने बाद ना अगर हैबिट हो गई तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको पता होगा कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे मुझे देखना है। ठीक है, ये अभी शुरुआत में ये सब आदत डाल लोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ यार मुझे इस तरह से अपनी एनालिसिस करनी है, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। जैसे तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने बोला था कि आप एक प्लानर टाइप बना लो जिसमें आप बताओ कि लेक्चर कर लिए, नोट्स कर लिए, चीजें कर ली, वो आपने एक प्लानर टाइप बनाया था, रिवीजन 1, जेईई मेंस, पीवाईक्यूज, नीट पीवाईक्यूज, ये वाले। तो सिमिलरली एक मिस्टेक बुक का भी प्लानर बनाओ कि हाँ यार मैं ऐसे करूंगा। और ये हर बच्चे के लिए सिमिलर नहीं होगा, हो सकता है किसी बच्चे का बहुत ज्यादा मतलब सिंपल सा रहे, किसी बच्चे का भाई सिंपल से गलतियां हो तो 2-4 ही पॉइंटर्स रहे, किसी बच्चे के ज्यादा हो तो जिसकी जो गलतियां हैं पता रहनी चाहिए। बस ये एनालिसिस जरूर कीजिए, और अभी टाइम है बेटा, अभी अच्छी हैबिट्स डाल लेंगे तो यही हैबिट्स आपको आगे काम आएंगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी ज्यादा मार्क्स आ जाए या कम मार्क्स आ जाए, सच बताऊं तो ये तुम्हारा सिर्फ ये बता रहा है कि तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, अब अभी 720 में 700 लेके आ जाओ, 720 लेके आ जाओ, भाई फाइनल में क्या लेके आओगे वो सारी चीजें ये सब डिसाइड करती हैं। कोशिश करिएगा, अभी एक चैप्टर है तो आपको ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जैसे चैप्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको गलतियां बढ़ेंगी। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, एग्जाम में क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, अगर तुम सोच रहे हो कोई गाना सुन रहा है, अगर कोई किसी को एग्जाम हॉल के अंदर जब एग्जाम दे रहे थे तो एग्जाम में तुमको कोई रील याद आ रही है, तो इसको भी नोट करो कि यार मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूं, मेरे लिए तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रियलिटी बताता हूं बेटा, अगर नीट का पेपर, सच्चाई है, इस बार भी बच्चे आए थे वो भी बता रहे थे, भाई 2 से ढाई घंटे में कर लेते हैं बच्चे। जो अच्छे क्वेश्चन है उनको छोड़ देते हैं कि ऑब्वियस सर्कल कर देते हैं, रख देते हैं कि भैया इसको बाद में करूंगा, लेकिन 2 से ढाई घंटे में नीट का पेपर वो लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। 180 क्वेश्चन निपटा चुके होते हैं, 180 में 160 कर चुके हो, चाहे 170 कर चुके हो, वो निपटा चुके होते हैं। वो स्पीड तभी आएगी जब उसको पता है कि हाँ यार ये अच्छा क्वेश्चन, इसको बाद में सर्कल करके रख दिया, ये टिक मार, ये टिक मार। भैया कोई भी टॉपर हो वो भी कर लेता है, तो तुमको भी यही काम करना है। और ये अब हैबिट अभी से डाल। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा बस मतलब ये हैबिट्स बनाने का टाइम अभी ही है, इसके बाद तो धीरे धीरे, अब दिसंबर में थोड़ी ना बोला जाए, दिसंबर में तो बेटा उसके बाद तो उम्मीद करते रहो, क्रैश कोर्स करते रहो, जो करना है करते रहो, उसके बाद खुद ही क्रैश हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी ये हैबिट जरूर डालिए।